अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम 19th सेंचुरी के एक फेमस अमेरिकन लेक्चरर और एसेइस्ट राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में बात करेंगे। इन्हें शोहरत अपने एसे सेल्फ रिलायंस से मिली। इमर्सन को सेज ऑफ कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर और पोएट थे। इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट को भी लीड किया। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट की डेफिनेशन में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ सके। ये ऐसी मूवमेंट थी जिसका कहना था कि सारी अच्छाई आपके अंदर मौजूद है। आपको खुदा की तरफ जाने के लिए किसी चर्च या इंस्टीट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट समझते थे कि इस सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को करप्ट कर दिया है। ये कहते थे कि आपको खुदा की तरफ रुजू करना है, इस काम के लिए आपको इंस्टीट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इमर्सन अपने ऐसे सेल्फ रिलायंस की वजह से बहुत फेमस हुई है। हारोल्ड ब्लूम ने अपनी बुक द अमेरिकन रिलीजन में इमर्सन को कई बार द प्रॉफिट ऑफ द अमेरिकन रिलीजन कहा है। ये 25 मई 1803 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूएस में पैदा हुई है और इनकी डेथ 27 अप्रैल 1882 को कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स यूएस पे हुई। इनके फादर का नेम रेवरेंड विलियम इमर्सन था। ये एक पादरी थे। इनकी मदर का नेम रुथ हेस्किंस था। इमर्सन की 8वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले 12 मई 1811 को इनके फादर की स्टोमिक कैंसर की वजह से डेथ हो गई। 1812 में 9 साल की एज में इमर्सन ने बॉस्टन लैटिन स्कूल में एडमिशन लिया। अक्टूबर 1817 में इमर्सन ने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया। जिस वक्त इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया उस वक्त इनकी एज 14 ईयर्स थी। 1820 में इन्होंने अपना पहला जर्नल शुरू किया जिसका नेम द वाइड वर्ल्ड था। 1821 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1821 में इमर्सन ने बॉस्टन में अपने भाई विलियम के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। यह स्कूल यंग लेडीज़ के लिए बनाया गया था। 1826 में इन्हें लाइसेंस मिल गया कि अब वो यूनिटेरियन कम्युनिटी की तबलीग कर सकते हैं। 1827 में क्रिसमस डे पर इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ एलन लूजिया टकर से कॉनकॉर्ड न्यू हैम्पशायर में हुई। 1829 में इमर्सन ने एलन टकर से शादी की। इसके बाद बोस्टन के सेकंड चर्च ने इन्हें दावत दी कि वो इस चर्च को जूनियर पेस्टर मतलब छोटे पादरी के तौर पर सर्व करें। 11 जनवरी 1829 को इन्हें जूनियर पेस्टर मुकर्रर किया गया। इन्हें इब्तदाई तनख्वाह के तौर पर चर्च से 1 साल के लिए $1200 मिलते थे। 1931 में 19 ईयर्स की एज में इनकी वाइफ एलन टकर की डेथ हो गई। इन्हें अपनी वाइफ की डेथ के बाद अच्छी खासी रकम मिली। 1832 में इन्होंने जूनियर पेस्टर की जॉब से रिज़ाइन किया। 1832 में इन्होंने यूरोप का सफ़र किया। यूरोप के ट्रिप पे इन्होंने कई लिटरेरी फिगर्स से मुलाकातें की जिनमें थॉमस कार्लिल, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ शामिल हैं। इन्होंने अपने यूरोप के ट्रिप में कई माह इटली में गुजारे। इटली में इन्होंने रोम, फ्लोरेंस और वीनस का सफ़र किया। 1833 में ये घर वापस आए और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और एथिकल लिविंग के टॉपिक्स पर लेक्चर देना शुरू किए। 1834 में ये कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो गए। जुलाई 1835 में इन्होंने कॉनकॉर्ड में अपना एक घर लिया जिसका नेम इन्होंने बुश रखा। अब से इस घर को रॉल्फ वाल्डो इमर्सन हाउस कहा जाता है और ये पब्लिक के लिए ओपन है। 12 सितंबर 1835 के दिन इन्होंने कॉनकॉर्ड टाउन की 200 एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए एक लेक्चर दिया। 1835 में इन्होंने लीडिया जैक्सन से शादी की। 9 सितंबर 1836 के दिन इन्होंने अपना फर्स्ट ऐसे पब्लिश करवाया जिसका नेम नेचर था। 15 जुलाई 1838 के दिन डिविनिटी हार्वर्ड स्कूल ने इन्हें दावत दी कि वो डिविनिटी हॉल आएं और अपने स्कूल्स ग्रेजुएशन स्पीच को दोबारा यहाँ पेश करें। जुलाई 1840 में ये लिटरेरी मैगजीन द डायल के फाउंडर और को एडिटर बने। 1841 में इन्होंने अपने लेक्चर्स को एसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। 1841 में इन्होंने अपने एसे की फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम एसेस फर्स्ट सीरीज था। इस कलेक्शन में इनका फेमस एसे सेल्फ रिलायंस शामिल था। इनकी इस एसे बुक में 12 एसेस शामिल थे। 1844 में इन्होंने एसे की सेकंड कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम द एसे सेकंड सीरीज था। इस कलेक्शन में द पोएट, एक्सपीरियंस, गिफ्ट्स और नेचर जैसे फेमस एसे शामिल थे। 1847 में ये न्यू इंग्लैंड में एज अ लेक्चरर बहुत पॉपुलर हुए।
1847 से 1848 के दरमियान इन्होंने इंग्लैंड में लेक्चर्स दिए। 1850 में इन्होंने अपना ऐसे वर्क रिप्रेजेंटेटिव मैन पब्लिश करवाया। इस वक्त में प्लेटो, स्वीडनबर्ग, ग्योथे और नेपोलियन पर ऐसे शामिल थे। 1856 में इन्होंने अपना वर्क इंग्लिश ट्रेड्स पब्लिश करवाया। 1860 में इन्होंने अपने एसेस की एक और कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम द कंडक्ट ऑफ लाइफ था। इस कलेक्शन में इनके फेमस एसेस, कल्चरल और फेट शामिल थे। जनवरी 1862 के आखिर में इन्होंने वाशिंगटन डीसी का विजिट किया। 1864 में ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के फेलो इलेक्ट हुए। 1867 में इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी तो इन्होंने अपने जर्नल्स लिखना कम कर दिए। 1870 में बूढ़े इमर्सन को द सीज ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से पुकारा जाने लगा। अपनी ख़राब सेहत के बावजूद इन्होंने 1870 में अपना वर्क सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड पब्लिश करवाया। स्प्रिंग 1872 में इन मेमोरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ अफेजिया की बीमारी भी हो गई। जुलाई 24, 1872 को इनके घर को आग लग गई। जिस वक्त इनके घर दोबारा तामीर हो रहा था तो ये यूरोप के ट्रिप पर चले गए। इन्होंने इंग्लैंड, कॉन्टिनेंटल यूरोप और इजिप्ट का विजिट किया। 1874 में इन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन पैरनासिस पब्लिश करवाई। 1879 में मेमोरी इशू की वजह से इन्होंने पब्लिक से मिलना जुलना और पब्लिक में जाना बंद कर दिया। 21 अप्रैल 1882 को इन्हें नमूनिया हुआ। नमूनिया होने के 6 दिन बाद 27 अप्रैल 1882 को कॉनकॉर्ड में इनकी डेथ हुई। इन्हें स्लीपी हॉलो सिमेट्री, कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में दफनाया गया। हैरोल्ड ब्लूम ने अपनी बुक द अमेरिकन रिलीजन में इमर्सन को कई बार द प्रॉफिट ऑफ द अमेरिकन रिलीजन कहा है। इनकी डेथ के बाद राल्फ वाल्डो इमर्सन प्राइज लॉन्च किया गया। ये प्राइज हाई स्कूल में उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो तारीखी मज़ामीन पर अच्छे एसेस लिखते हैं। इमर्सन ने अपनी लाइफ में कई फेमस एसेस कलेक्शन लिखी। इन्होंने एसेस कलेक्शन एसेस फर्स्ट सीरीज 1841 में पब्लिश करवाई, एसेस सेकंड सीरीज 1844 में पब्लिश करवाई, रिप्रेजेंटेटिव मैन 1850 में पब्लिश करवाई, इंग्लिश ट्रेड्स 1856 में पब्लिश करवाई, द कंडक्ट ऑफ लाइफ 1860, मे डे एंड अदर पीसेज 1867 और सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड 1870 में पब्लिश करवाई। इन्होंने अपनी लाइफ में कई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एसेस भी लिखे। इनके इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एसेस में नेचर, सेल्फ रिलायंस, कंपनसेशन, द ओवरसोल, सर्कल, द पोएट, एक्सपीरियंस और पॉलिटिक्स शामिल हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन की फेमस पोएम्स की बात करें तो इनकी फेमस पोएम्स में कॉनकॉर्ड हिम, द रोडोरा, ब्रह्मा और यूरियल शामिल हैं। आई होप आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन की बायोग्राफी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।